ओके, तो पिछली क्लास में हम लोग डीएस डिस्कस कर चुके हैं। एंड इसके बाद हमने डीएस की स्ट्रेंथ्स क्या थी, वीकनेसेस क्या थी, ये डिस्कस किया था। ओके, तो साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि ईएफएफ ने किस तरीके से एक अटैक डीएस पर शो करके दिखाया था। दैट वाज बेस्ड ऑन ब्रूट फोर्स टेक्निक, ब्रूट फोर्स अटैक टेक्निक, और उसकी वजह से डीएस अनसेफ प्रूव हो गया। लेटर इट वाज रिक्वायर्ड दैट कि जब डीएस अनसिक्योर प्रूव हो गया तो वी शुड लुक फॉर ए न्यू स्टैंडर्ड, और दैट शुड बी मोर सेफर देन डीएस, क्योंकि डीएस उस समय अनसिक्योर हो गया था। तो एक्चुअली इन 19 अराउंड 1996 जो अमेरिका की स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जो एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज ANSI. So they they published a request फॉर प्रपोजल, जैसे हम RFP बोलते हैं। सो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल वाज इशूड, एंड इस प्रपोजल का पर्पस था कि एक नया स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई किया जाए, है ना, क्योंकि डीएस कैन नॉट बी यूज्ड एनी मोर। तो 96 में ही उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि करंट कंप्यूटिंग सिनारियो में हो सकता है डीएस सेफ ना रहे, तो इसलिए उन्होंने पहले से ही प्रयास शुरू कर दिए थे और डीएस को फेज आउट करने के लिए वर्क शुरू कर दिया था। और अल्टीमेटली 1998 में उनका जो आशंकाएं थी वो करेक्ट साबित हो गई, और ईएफएफ ने एक सक्सेसफुली अटैक दैट डेमोन्स्ट्रेट किया डीएस के ऊपर, जो कि आपका ब्रूट फोर्स अटैक टेक्निक पर बेस्ड था। सो इन द मीन टाइम इट वाज नेसेसरी कि डीएस को जो लोग यूज कर रहे थे उनको एक अल्टरनेटिव ऑफर किया जाए। लेकिन इसी ड्यूरेशन में आप देखेंगे कि आरएफपी तो आ गया था, लेकिन नया स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई नहीं हुआ था। तो फॉर द मीन टाइम इस प्रॉब्लम को टेम्परेरी सॉल्व करने के लिए, इस टेम्परेरी जो प्रॉब्लम अराइज हो रही थी या जो एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा था, इसको सॉल्व करने के लिए इट वाज सजेस्टेड दैट कि 3DS शुड बी यूज्ड। ओके, 3DS वाज सो NIST या जो भी कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन थे, दे जस्ट सजेस्टेड दैट डीएस की जगह पर 3DS यूज किया जाए, क्योंकि डीएस अब सेफ नहीं था। एंड 3DS एक्चुअली was based on multiple encryption. So it is a multiple encryption technique. 3DS is a multiple encryption technique. We will see that कि ये कैसे काम करती है या कैसे इसको डेवलप किया जाता है। ओके, सो मल्टीपल इंक्रिप्शन का सीधा सीधा मतलब होता है कि आप मल्टीपल टाइम ही एक ही एल्गोरिथम को यूज कर रहे हैं। सो 3DS का मतलब यही है कि हम डीएस एल्गोरिथम को 3 टाइम यूज कर रहे हैं। 3DS मीन्स we are using encryption or decryption algorithm 3 times. This is called multiple encryption. Okay, now इसके पीछे रीजन क्या था कि हम नई एल्गोरिथम न लाते हुए 3DS को यूज़ कर रहे हैं। तो उसके पीछे मेन रीज़न ये था कि एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजेशंस थे जो डीएस को इस्तेमाल कर रहे थे, दे हैव मेड इन्वेस्टमेंट इन परचेजिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट टू यूज डीएस। तो डीएस के लिए जो रिक्वायर्ड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर था, उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा था। तो उस इन्वेस्टमेंट को एक तरीके से डिस्पोज नहीं किया जाए या वो बेकार ना चला जाए, तो उसके लिए इस एक ऑप्शन लोगों को दिया गया कि आप 3DS यूज कर सकते हैं। और 3DS कुछ का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से था कि आप एग्जिस्टिंग बिना किसी हार्डवेयर के चेंज किए हुए आपने नया हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर लेकर के नहीं आना है, जस्ट माइनर मॉडिफिकेशंस के साथ आप डीएस यूज कर पाएँ। सो दैट्स वाई इंडस्ट्री इजीली अडॉप्टेड 3DS, और नाउ डेज ऑल्सो स्टिल 3DS अभी भी यूज होता है। सो लेट्स सी इनटू द डिटेल्स हाउ 3DS केम और हाउ मल्टीपल इंक्रिप्शन वर्क्स। सो सबसे पहले हम बात करेंगे डबल डीईएस की। एक और वेरिएंट है डीएस का जिसे हम बोलते हैं डबल डीईएस, और समटाइम्स वी ऑल्सो कॉल इट 2DES। ओके, सो नाम से ही पता चल रहा है डबल डीएस का मतलब हम 2 बार इंक्रिप्शन करेंगे डीएस से। सो डबल डीएस का डिज़ाइन या जो वर्किंग है कुछ इस तरीके से है कि सपोज दैट हियर यू हैव योर इंक्रिप्शन एल्गोरिथम,
तो आप 2 टाइम यूज करना है, तो आई एम रिप्रेजेंटिंग 2 बॉक्सेस और आई एम रिप्रेजेंटिंग 2 ds विद द हेल्प ऑफ 2 बॉक्सेस। ध्यान रखना है ये 2 बॉक्सेस सेपरेट नहीं है, आप इसी को रीयूज करेंगे। सो सेम एल्गोरिथम इज बीइंग यूज्ड ट्वाइस एंड हियर आपका जो भी प्लेन टेक्स्ट है आपने वो ओबियसली ब्लॉक से भरा है, ये तो प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक होगा, ये पी इज द सम प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक जिसे आप इनको इनक्रिप्ट करना है। देन आपको एक इनक्रिप्शन की प्रोवाइड करना होगी, तो K1 आपके पास है। देन इस इनक्रिप्शन से कुछ आउटपुट आएगा जिसे हम सिफर टेक्स्ट बोलते हैं। सो लेट्स कॉल दिस सिफर टेक्स्ट एक्स, ये सिफर टेक्स्ट, इसे हम समटाइम्स इंटरमीडिएट सिफर टेक्स्ट भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट सिफर टेक्स्ट। ओके, नाउ अगेन ये जो x है एज ए प्लेन टेक्स्ट फीड किया जाएगा इस इनक्रिप्शन एल्गोरिथम को, एंड देन यहाँ पे हम अलग एक और की इस्तेमाल करते हैं इनक्रिप्शन के लिए। लेट्स से दैट की इज केट कॉल्ड K2 एंड देन जब दोबारा x का इनक्रिप्शन होगा देन यू विल गेट C। सो C इज योर फाइनल सिफर टेक्स्ट, सिफर टेक्स्ट, और यही सिफर टेक्स्ट हम रिसीवर को भेज सकते हैं। So this is the encryption process for DES, 2DES encryption in 2DES। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनक्रिप्शन में 2 स्टेजेस है, आपको 2 बार इनक्रिप्शन करना पड़ेगा। नाउ डिक्रिप्शन कैसे होगा रिसीविंग साइड पर, तो रिसीविंग साइड पर डिक्रिप्शन के लिए आपको C रिक्वायर्ड होगा एंड दोनों K1 K2 आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो रिसीविंग साइड पर हमारे पास 2 डिक्रिप्शन होंगे ऑपरेशन। तो मैं 2 बार उनको डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले आप इनक्रिप्शन करते समय क्या करेंगे, इस सी को इनक्रिप्ट करके एक्स में लेकर के आएंगे, आपको रिवर्स ऑर्डर में जाना पड़ेगा तभी डिक्रिप्शन होगा। सो सी सिफर टेक्स्ट है एंड देन यहाँ पर ओबियसली आपने देखा था कि सी को जनरेट करने के लिए पहले K2 इस्तेमाल हुए, तो पहले हम डिक्रिप्शन K2 से करेंगे। ये सिमिलरली उसी तरीके से होगा जैसे मान लीजिए एक रूम है, फिर उसके आगे अगला रूम है, तो पहले आपने इस रूम को लॉक किया है K1 से और इसे लॉक किया है K2 से। तो पहले आपने K1 इस्तेमाल किया लॉक करने के लिए और फिर K2 इस्तेमाल किया। अब आप इस वापस दोनों रूम्स को अनलॉक करने इधर से आते हैं, तो पहले आपको K2 से अनलॉकिंग करना पड़ेगी और फाइनली फिर बाद में आप K1 से अनलॉकिंग करेंगे। तो की रिवर्स ऑर्डर में आप लगाएंगे। और आप एनवलप का भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर ये इनर एनवलप है K1 और K2 आउटर एनवलप है, तो अगर आपको पैकेज को ओपन करना है जिसमें आपका P रिटर्न है, तो पहले आपको आउटर एनवलप को निकालना होगा, देन इनर एनवलप को निकालेंगे। तो आप कह सकते हैं कि K2 जो है एक तरीके से आउटर एनवलप ऑफर कर रही है, तो डिक्रिप्शन में पहले आपको K2 से डिक्रिप्शन करना पड़ेगा। तो आपने K2 से डिक्रिप्शन किया और डिक्रिप्शन से ओबियसली आपको आउटपुट में X मिलने वाला है एंड X को फिर आप दोबारा से डिक्रिप्ट करेंगे और इस समय आप K1 इस्तेमाल करेंगे और आपको P मिल जाएगा। सो दिस इज द डिक्रिप्शन in 2DES। okay, so this is how 2DES works। now अब 2DES को अगर हम यूज करना चाहते हैं या मल्टीपल इंक्रिप्शन यूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन रेज होता है, एक डाउट रेज होता है। वो डाउट क्या है कि सपोज अगर ऐसा हो कि 2 की से इंक्रिप्शन करने का जो प्रोसेस है वो अगर एक इक्वलेंट हो सिंगल की के इंक्रिप्शन के, देन हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। लेट मी टेल यू व्हाट आई मीन। सपोज दैट कि पहले आपने एक इंक्रिप्शन किया K1 से, ठीक है, यही आप करते हैं 2DES में, पहले आपने K1 से इंक्रिप्ट किया और फिर ये जो आउटपुट आया इसको आपने एक दूसरी की ली K2 और इनक्रिप्ट कर दिया। एक मिनट, ओके। सो पहले आपने क्या किया, K1 से इनक्रिप्ट किया, K1 से इनक्रिप्ट से जो आउटपुट आया उसे आपने दूसरे बार इनक्रिप्शन किया, उसमें K2 से इनक्रिप्शन किया। ये आपका X हो गया एक तरीके से। नाउ क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये जो पूरी प्रोसेस है, दैट मीन्स इससे जो सिफर टेक्स्ट C मिलने वाला है, क्या ये सिफर टेक्स्ट डायरेक्टली ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास एक और की हो K3
और उसे पी दें तब भी हमें यही आउटपुट मिल जाए। दैट मीन्स दो बार इनक्रिप्ट करने से जो आउटपुट आने वाला है, पी को दो बार इनक्रिप्ट करने से, जिसमें हम K1 K2 दो अलग अलग की इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने सी जनरेट किया। नाउ ये दिस इज टू स्टेज प्रोसेस और दिस इज वन स्टेज। अब नाउ अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ये पॉसिबल है या ये ऐसा हो सकता है क्या कि हम दो की से इनक्रिप्ट करने पर जो टास्क कर रहे हैं इस ये पूरी प्रोसेस एक सिंगल तीसरी की के इनक्रिप्शन के इक्विवेलेंट हो। दैट मीन्स पी को सी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने K1 K2 इस्तेमाल किया, क्या एक ऐसी तीसरी की एग्जिस्ट करती है जिसको हम जिससे हम पी को इनक्रिप्ट करें तब भी हमें सी मिल जाए? अगर ऐसा है दैट मीन्स आपका टू स्टेज वन स्टेज में रिड्यूस हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ टू स्टेज डायरेक्टली वन स्टेज में रिड्यूस हो जाती है। तो 2DS को यूज़ करने का या मल्टीपल इनक्रिप्शन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप दो की से इनक्रिप्ट करिए चाहे तीन की से इनक्रिप्ट करिए, एक अदर कोई सी की एग्जिस्ट करेगी जो आपको वन स्टेज में उसे इनक्रिप्ट करके दे रही है। सी ही तो नाउ इशू क्या है कि अगर आप कितने भी मल्टीपल इनक्रिप्शन कर लें, लेकिन अगर वो अल्टीमेटली एक स्टेज के इनक्रिप्शन में रिड्यूस हो जाए किसी और की वजह से, तो फिर मल्टीपल इनक्रिप्शन बेकार है ना। एंड फिर 2DS 3DS 4DS जो जितना भी करना है दैट विल बिकम यूजलेस। ओके, सो नाउ क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये ऐसा है? इज इट पॉसिबल? इज इट कैन इट हैपन? तो एक्चुअली इसका आंसर इनिशियली लोगों के पास नहीं था, बट लोगों के पास सफिशिएंट एविडेंसेस थे कि ये ट्रू नहीं है। ठीक है, लोगों के पास एविडेंस थे कि ये ट्रू नहीं है, बट प्रूव नहीं हुआ था। तो एविडेंस कैसे था? लेट्स सी। नाउ आपको मालूम है कि DS क्या करता है? 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट लेता है और 64 बिट का सिफर टेक्स्ट आउटपुट करता है ना। की भी आपकी 64 बिट की है। तो की क्या करती है? प्लेन टेक्स्ट और सिफर टेक्स्ट के बीच में एक मैपिंग चूज करने में आपको हेल्प करती है। ओके, सो नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या मैपिंग्स, पहले हम देखें कि कितनी पॉसिबल मैपिंग हो सकती हैं। तो आपको याद होगा कि जैसे हमने बात की थी कि आइडियल सिफर के टाइम पर बात की थी कि जो भी मैपिंग आप चूज करेंगे वो रिवर्सेबल होना चाहिए। और ऐसी कितनी पॉसिबल मैपिंग थी आपको अगर याद हो तो n अगर इनपुट साइज है या ब्लॉक साइज है तो ऐसी टोटल कितनी मैपिंग थी? 2 की पावर n का फैक्टोरियल। सो अगर आप देखें यहाँ पर ब्लॉक साइज 64 है, सो इनपुट 64 आउटपुट 64, तो आपको एक 64 बिट बाइनरी पैटर्न को आप 64 बिट के दूसरे पैटर्न में मैप कर रहे हैं। तो अगर एक कोई भी पैटर्न आप ले लेते हैं बाइनरी पैटर्न, लेट्स से B1, तो इसे मैप करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस होंगे? सॉरी, 2 की पावर 56 है ना। तो इसके बेस पर अब आपके ऑप्शंस है तो आप कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं? वो कॉम्बिनेशंस होंगे 2 की पावर 56 नहीं 64, 56 नहीं 64। सो अल्टीमेटली 2 की पावर 64 जो मैपिंग है फैक्टोरियल, ये मैपिंग पॉसिबल है DS के केस में। ओके, तो अब हम कह रहे हैं दिस इज ऑल्सो मैपिंग, दो की मिल करके एक मैपिंग डिफाइन कर रही है, यहाँ एक की मिल करके मैपिंग डिफाइन कर रही है। तो हमारे पास जो मैपिंग की काउंट है DS में ये है अराउंड 2 की पावर 64, और दिस इज ए वेरी वेरी लार्ज नंबर। एंड ये जो है रफली आता है, बुक में आपका नंबर दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। 10 टू द पावर 10 एंड होल पावर 20, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 200। तो आप देख सकते हैं ह्यूज नंबर ऑफ मैपिंग्स अवेलेबल हैं अब आपके पास। ओके, ह्यूज नंबर ऑफ मैपिंग्स पॉसिबल हैं जब आप 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट और 64 बिट का सिफर टेक्स्ट लेते हैं। लेकिन आपको इतनी मैपिंग्स में से एक की आपकी एक मैपिंग चूज करती है। तो जब आप की यूज करते हैं, की का पर्पज क्या होता है? इट चूजेज ए मैपिंग।
इतनी मैपिंग्स में से एक की एक मैपिंग को चूज करती है। तो आपके पास डीएस में टोटल कितनी पॉसिबल मैपिंग हुई? 2 टू पावर 56 कीज हैं ओनली, है ना? क्योंकि मैं 56 नंबर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप पैरिटी बिट को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो जो मैपिंग्स डिफाइन हुई वो टोटल कितनी हुई? 2 की पावर 56, क्योंकि एक की एक मैपिंग चूज करती है। सो टोटल जो मैपिंग्स हैं डीएस में वो है 2 की पावर 56 जो डीएस यूज करता है। लेकिन रियलिटी में मैं डीएस कितनी मैपिंग यूज कर सकता था, ये है रियलिटी। जब 64 बिट का आप सिफर टेक्स्ट को 64 बिट के प्लेन टेक्स्ट को 64 बिट के सिफर टेक्स्ट में ट्रांसलेट करते हैं तब इतनी मैपिंग आती है। तो आप देख सकते हैं कि 2 की पावर 56 जो नंबर है ये रफली लेस देन है 10 टू द पावर 17 से। सो 10 टू द पावर 17 इज वेरी 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 लेस देन 10 टू द पावर 200। तो ये एक एविडेंस देता है कि हमारे पास तो बहुत बहुत ह्यूज नंबर ऑफ मैपिंग्स अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि ये संभावना तभी बनेगी जब मैपिंग्स कम हो। ठीक है, जब मैपिंग कम होंगी तब ये चांसेस बनेंगे। सो डीएस में सॉरी मैपिंग बहुत ज़्यादा होंगी टोटल मैपिंग के कंपैरिजन में डीएस। लेकिन आप देखेंगे कि डीएस जो मैपिंग यूज कर रहा है वो बहुत कम मैपिंग है। ओके, एक्चुअली मैपिंग बहुत ज़्यादा है लेकिन डीएस जो मैपिंग यूज कर रहा है वो बहुत कम मैपिंग है टोटल में से। तो दैट मीन्स इस केस की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। सो सो दिस वाज एविडेंस एक्चुअली कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि दो की से जो मैपिंग बन रही है वो इस मैपिंग एक सिंगल की से डिराइव हो जाएगी, क्योंकि मैपिंग्स की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी मैपिंग्स हैं। तो जब मैपिंग कम होंगी तब डुप्लीकेशन रिप्लीकेशन और ये सब रिपीटेशन की कुछ प्रॉब्लम अराइज होती है। तो दिस वाज द एविडेंस। इसके बेस पर लोग बिलीव करते थे कि मल्टीपल इंक्रिप्शन पॉसिबल है, ये सिंगल स्टेज में वो रिड्यूस नहीं होगा। एंड लेटर बाद में ये जो अजम्पशन है ये करेक्ट प्रूफ हुई एंड इट वाज प्रूव्ड बाय के कैम्पबेल। in a conference crypto 92। इट इज़ ए वेरी रेपुटेड कॉन्फ्रेंस जो क्रिप्टोग्राफी में होती है, क्रिप्टो नाम से कॉन्फ्रेंस होती है। तो क्रिप्टो 92 का मतलब है 92 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें के गैम्बेल ने प्रूव किया कि ये जो सिंगल स्टेज है, ये जो आपकी मल्टीपल स्टेज है वो सिंगल स्टेज में रिड्यूस नहीं होती है। ओके, सो फाइनली इट बिकेम एविडेंट कि सिंगल स्टेज सॉरी मल्टीपल स्टेज, अगर आप मल्टीपल इंक्रिप्शन कर रहे हैं तो वो एक सिंगल इंक्रिप्शन में अल्टीमेटली ट्रांसलेट नहीं होगा, या मल्टीपल इंक्रिप्शन के करस्पॉन्डिंग एक इक्विवेलेंट सिंगल स्टेज इंक्रिप्शन नहीं होगा। तो इसलिए का मतलब है कि हम मल्टीपल इंक्रिप्शन यूज कर सकते हैं। ओके, सो दैट मीन्स वी कैन यूज 2DS सेफली, कोई इशू नहीं है। और 2DS जब आप यूज करेंगे तो की का साइज कितना हो जाएगा? ब्रूट फोर्स अटैक ही तो रोकना था हमें। जो मेन प्रॉब्लम थी डीएस में वो डीएस का कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम कहाँ थी? उसके स्मॉल की साइज में। तो अगर हम की साइज बढ़ा लें तो की साइज बढ़ाने से आपका देखेंगे कि K1 K2 56 बिट का होगा, K1 भी 56 बिट का है एंड K2 इज ऑल्सो 56 बिट्स। सो दैट मीन्स आपकी जो की हो गई, जो इक्वलेंट की हो गई, दोनों का मिलकर के जो कॉम्बिनेशन हो गया, सो जो इफेक्टिव की एक्चुअली 2DS की है, और लेट्स से वो की हम उसे K1 K2 के कॉम्बिनेशन को K से रेफर करते हैं, तो K हो गया आपका 112 बिट का, दोनों का सम कर लीजिए। सो अब आपको ब्रूट फोर्स अटैक अगर लॉन्च करना है तो आपको कितने एफर्ट्स रिक्वायर्ड होंगे? 2 की पावर ऑन एवरेज करना है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि ये तो टोटल की है। ऑन एवरेज हाफ नंबर ऑफ की स्पेस आपको ट्राई करना होता है, तो 2 की पावर 112 का हाफ कितना होगा? 2 की पावर 111। तो इतनी कीज आपको ट्राई करना पड़ेंगे, और ये वेरी वेरी लार्ज नंबर है। एक रफली कैलकुलेशन आती है कि 2 की पावर 80 नंबर जो ना ब्रह्मांड में आपके यूनिवर्स में जितने पार्टिकल्स हैं उससे बड़ा नंबर है। दैट मीन्स अगर आप एक पार्टिकल को एक नंबर असाइन करते हैं तो आप सफिशिएंटली 2 की पावर 80 बिट का अगर नंबर लेते हैं तो आप आसानी से उनको असाइन कर सकते हैं।
इतना बड़ा नंबर है ये। तो इतने बार आपको इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करना पड़ेगा डीएस को 2DS को ब्रेक करने में। ओके, एंड इतना इंक्रिप्शन करना इनफीजिबल होगा। ठीक है, 2 की पावर 55 तक करना तो ठीक था, लेकिन जैसे ही आप फर्दर बढ़ते हैं तो क्योंकि 2 की पावर वाला जो फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल और इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। ओके, सो जितना ये नंबर थोड़ा सा भी आप बड़ा करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी लार्ज हो जाती है, पावर जैसे ही बढ़ेगी। तो दैट मीन्स नाउ टू डी एस के अगेंस्ट में ब्रूट फोर्स अटैक सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन आ रहा होता है क्या टू डी एस सेफ है। हम 3DS की बात करते हैं, अब मैंने 2DS को यूज़ करने की बात क्यों नहीं की थी। तो एक्चुअली ये 2DS जो एल्गोरिथम है ये एक अटैक से सफ़र करती है जिसे हम बोलते हैं मीट इन मिडिल अटैक। तो इट इज़ अनसिक्योर अगेंस्ट मीट इन मिडिल अटैक। मीट इन द मिडिल अटैक, जो कि डिफी ने प्रपोज किया था। डिफी एंड एलिमेंट का आप काफ़ी नाम सुनेंगे ओके थ्रू आउट द क्रिप्टोग्राफी। सो दीज वर द 2 ग्रेट साइंटिस्ट यू कैन से जिनका काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है क्रिप्टोग्राफी में। तो डिफी ने ये अटैक प्रपोज किया था एंड लेट्स सी हाउ दिस अटैक वर्क्स। तो एक्चुअली ये जो अटैक है ये अटैक ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल करता है, वो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल करता है। जैसे आप अगर एक 2DS इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अटैक 2DS के लिए ध्यान रखना, ठीक है। दिस अटैक इज फॉर 2DS। नाउ 2DS में क्या होता है, जब आप एक प्लेन टेक्स्ट को एक की से इनक्रिप्ट करते हैं K1 से, तो आपको इंटरमीडिएट सिफर है वो मिलता है X, एंड देन X को आप दूसरे राउंड में इनक्रिप्ट करते हैं, है ना। एंड यहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं एक की K2 और आपको अल्टीमेटली सिफर टेक्स्ट मिल जाता है ना। तो ये जो X है एक मिडिल पॉइंट है ना। आप डिक्रिप्शन में भी अगर आप देखेंगे तो जब आप डिक्रिप्शन करते हैं तो क्या करते हैं, सिफर पास करते हैं, यहाँ पे आप K2 इस्तेमाल करते हैं और डिक्रिप्शन में भी आपको X मिलता है यहाँ पर मिडिल में, एंड देन X को आप डिक्रिप्ट करते हो K1 से, तब आपको P मिलता है। तो ये जो X है ये इंटरमीडिएटरी है और इसी से टर्म आई है, आप X को ही मैच करा करके की पता करते हैं, इसलिए हम इसे मीट इन मिडिल अटैक बोलते हैं। सो लेट्स सी ये अटैक कैसे होगा, अटैकर क्या करेगा। तो अटैकर का काम क्या होगा, अटैकर क्या करेगा कि सपोज दैट उसके पास एक प्लेन टेक्स्ट और सिफर टेक्स्ट का पेयर है, ठीक है। सो सपोज दैट अटैकर हैज ए प्लेन टेक्स्ट एंड सिफर टेक्स्ट पेयर। ठीक है, मान लिया हमने एक अटैकर के पास प्लेन टेक्स्ट सिफर टेक्स्ट पेयर है। दैट मीन्स प्लेन टेक्स्ट और उसके करस्पॉन्डिंग सिफर टेक्स्ट क्या है, अटैकर को मालूम है। सो ये जो अटैक है आप इसे कह सकते हैं इट इज ए नाउन प्लेन टेक्स्ट अटैक, ठीक है ना। नाउन प्लेन टेक्स्ट अटैक है क्योंकि इसमें अटैकर के पास एक प्लेन टेक्स्ट और सिफर टेक्स्ट का पेयर है। चूजन नहीं है, कोई सा भी हो सकता है, उसे मतलब नहीं है उसको। नाउ और ये जो प्लेन टेक्स्ट है और सपोज दैट ये K1 K2 से इनक्रिप्ट करके बनाया गया है। नाउ अटैकर को क्या करना है, ये K1 और K2 कंफर्म करने हैं। ओके, तो वो ब्रूट फोर्स अटैक नहीं करना चाहता। नाउ अटैकर क्या करेगा, सबसे पहले आपको मालूम है कि अगर अटैकर ये P लेता है तो अटैकर क्या करेगा, इट विल क्रिएट ए टेबल लाइक दैट। उसने क्योंकि आपकी K1 क्या है, कितने बिट की है, 56 बिट की है। K1 इज ए 56 बिट की। तो अटैकर ने क्या किया, ये जो प्लेन टेक्स्ट है P लिया, उसमें P को लिया और फिर इस P से उसने इस P को डिफरेंट K1 से के कीज से इनक्रिप्ट करके देखा, K1 से K2 से, ठीक है। K1 का मतलब ये वाले K1 से नहीं है,
ओके, सो एक एक करके उसने की ट्राई की सारी, और सबसे इनक्रिप्ट करके देखा पी को, और उसको सिफर टेक्स्ट को नोटिस करता चला गया। तो उसने क्या किया, ये प्लेन टेक्स्ट लिया, एक अपनी मर्जी से प्लेन टेक्स्ट स्पेस में से जो भी प्लेन टेक्स्ट स्पेस था, यहाँ जितनी भी की है उसने एक एक करके की चूज की और के पी पर लगाया, और करस्पॉन्डिंग जो सिफर टेक्स्ट था यहाँ लिखा। सो लेट्स से C1 C2 एंड सो ऑन, है ना। तो इस तरीके से उसने एक टेबल तैयार कर ली। सो इस टेबल में कितनी एंट्रीज होंगी, 2 की पावर 56, है ना। एक की के लिए एक सिफर टेक्स्ट आएगा, की सिफर टेक्स्ट, की सिफर टेक्स्ट, और ये सब किससे जनरेट कर रहा है, वो पी से। और कैसे, इस सिफर टेक्स्ट यहाँ से अलग अलग की वो चूज करता चला जा रहा है। और अल्टीमेटली उसके पास ये एक टेबल बन गई और इसमें इतनी एंट्रीज हैं। नाउ इनमें से अगर देखें तो जो प्लेन टेक्स्ट है, तो इनमें से कोई एक एक्स जो है करेक्ट एक्स होगा, जो एक्स जनरेट करेगा, करेक्ट की होगी, और एक करेक्ट एक्स होगा, है ना। क्योंकि ये K1 है, ये जनरेट कर रहा है ये वाले एक्स को, हम मान के चल रहे हैं ये K1 और ये एक्स है। तो इन C1 में से कोई सी एक करेक्ट एक्स होगा और करेक्ट K1 होगा, क्योंकि K1 भी अटैप यूज होगी, क्योंकि वो सारी की ट्राई कर रहा है एक एक करके। तो इस तरीके से उसने एक टेबल बनाई। नाउ अब वो दूसरे साइड से, रिवर्स से साइड से क्या करेगा, एक और टेबल बनाएगा। सो पहले वो क्या कर सकता है, इस टेबल में को सॉर्ट कर सकता है सिफर टेक्स्ट के बेस पर। ये जो एक्स, जितने एक्स मिले हैं उनको सारे एक्स के बेस पर इस टेबल को उसने सॉर्ट कर लिया, ठीक है, अरेंज कर लिया सॉर्टेड ऑर्डर में। और सॉर्टेड ऑर्डर से उसका थोड़ा सा सर्च का काम आसान हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। अब उसने दूसरी साइड में क्या किया, अब लिया ये वाला सिफर टेक्स्ट। सो लेट्स से सिफर टेक्स्ट उसने यहाँ लिखा, और अब वो एक एक करके फिर से की ट्राई कर रहा है, सारी एक एक करके। तो डिफरेंट की जो उसने ट्राई की, यहाँ पर जितनी के हैं वो ट्राई किया, और सिफर टेक्स्ट से। तो यहाँ पर अब उसे क्या मिलेगा, यहाँ भी जितने एक्सेस मिलेंगे वो इसमें आ जाएंगे ना। वो क्या करेगा, जैसे यहाँ जो एंट्री आती है वो इसे मैच कराएगा। क्या वो इनमें से कहीं से मैच कर रही है, अगर मैच कर रही है ना, तो जहाँ पे उसे मैच मिला, यहाँ से P1 ने देख, उसने अटैक P1 से जो निकाला C1, और यहाँ से भी जो मैच मिला, तो हो सकता है कि ये जो पॉसिबल एंट्री है ये दोनों एक्चुअल एक्स हो, दोनों एंट्री मैच कर रही है ना। तो दोनों एंट्री मैच कर रही है, वो कब मैच करता है, जब एक्स सेम हो। एक्स सेम हो का मतलब हो सकता है कि करेक्ट पेयर हो, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि आपको एक ही ऐसा अलार्म मिलेगा। यू कैन हैव मल्टीपल अलार्म सच दैट जिसमें ये जो सिफर टेक्स्ट है मैच कर रहा है। दैट मीन्स इंटरमीडिएट सिफर टेक्स्ट है ना ये एक्स। तो अगर आप लिखें तो ये एक्स एक्सेस हैं जितने भी, और ये एक्स हैं। तो यहाँ पर जब आप डिक्रिप्ट करेंगे तब भी तो एक्स आएगा कोई, और कुछ एक्स जो मैच कर जाएंगे। तो जो जो एक्स मैच कर रहे हैं वो K1 K2 के पेयर्स को, ऐसे K1 K2 ऐसे की के पेयर्स को नोट कर लेगा। एक K1 यहाँ से मिलेगा, K2 यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे उसे कई सारे पेयर्स मिल सकते हैं। तो इस तरीके से ही और सी विल आइडेंटिफाई ए लार्ज सम नंबर ऑफ पेयर्स। सबके लिए तो मैच नहीं होगा, लेकिन कुछ के लिए मैच होगा। सो उसको कुछ पेयर्स मिल गए K1 K2 के। नाउ इनमें से जो पेयर्स जिन्होंने मैच कराया है, जहां पे x की वैल्यू मैच करी है दोनों साइड, वो उनमें से कोई एक करेक्ट की होगी। सो ऐसे कितने पेयर मिलेंगे, लेट्स सी, ऐसे उसे कितने पेयर्स मिलेंगे जहां पे x की वैल्यू मैच कर सकती है। तो इसकी कैलकुलेशन छुपी हुई है कि आपके पास टोटल जो पॉसिबल की कितनी है और टोटल पॉसिबल प्लेन टेक्स्ट कितने हैं। तो आपको मालूम है कि आपके पास टोटल की कितनी है DS में, अगर K1 K2 की लेंथ को ऐड कर दें तो 2 की पावर 112। लेकिन आपको मालूम है कि पॉसिबल सिफर टेक्स्ट कितने जनरेट हो सकते हैं, 64 बिट का है तो 2 की पावर 64 सिफर टेक्स्ट ही जनरेट हो सकते हैं। दैट मीन्स ये जो नंबर है ये बताएगा कि एक सिफर टेक्स्ट को कितनी की से जनरेट किया जा सकता है ना। क्योंकि की ज्यादा है, सिफर टेक्स्ट कम है ओबियसली। तो अब की आपकी एक अलग अलग मैपिंग चूज करती है, तो ऐसा तो नहीं है कि सेम की जो हर की के लिए अलग ही सिफर जनरेट होगा। ये यूनिक मैपिंग तभी पॉसिबल थी जब की भी उतनी है और सिफर टेक्स्ट भी उतने ही है, लगभग इतने हो। लेकिन आप देख रहे हैं सिफर टेक्स्ट कम है, की ज़्यादा है, तो ओबियसली दो डिफरेंट की जो ना सेम सिफर टेक्स्ट दे सकती हैं, पॉसिबिलिटी है ऐसा। तो अगर ऑन एवरेज आप निकालें तो एक की के लिए कितने सिफर टेक्स्ट आ सकते हैं,
कितनी एक की के लिए ऑन एवरेज कितने सिफर टेक्स्ट आएंगे वो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, सो यू विल गेट 2 की पावर 48। दैट मीन्स ऐसे आपको 2 की पावर 48 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं, है ना, 2 की पावर 48। सो आप देखेंगे कि आपको पेयर्स मिल रहे हैं टोटल कितने, 2 की पावर 48 की पेयर्स आपको मिल सकते हैं जिनके लिए सिफर टेक्स्ट, दैट मीन्स इस टेबल का सिफर टेक्स्ट और इस टेबल का सिफर टेक्स्ट मैच करेगा। सो नाउ अगर देखेंगे इसमें से, लेकिन अटैक यूजर तो एक ही की पेयर इस्तेमाल कर रहा है, दैट मीन्स एक करेक्ट अलार्म होगा, हम इसे अलार्म की तरह से बोले जो मैच कर रहा है। सो आप मान लिए जब आप एक पेयर मैच करता है, आपने एक अलार्म रेज किया, एक पेयर मैच किया, अलार्म रेज किया, सो टोटल अलार्म कितने आ बजेंगे 2 की पावर 48, जिसमें से एक अलार्म करेक्ट होगा, ठीक है, 1 करेक्ट अलार्म होगा एंड 2 की पावर 48 माइनस 1, एक कम कर लीजिए टोटल में से, वो होंगे फॉल्स अलार्म। मतलब वो पेयर उनके लिए मैच तो आ रहा है लेकिन आप वो करेक्ट की नहीं है ना। एक करेक्ट अलार्म अलार्म होगा इन्हीं में से और एक बाकी के फॉल्स अलार्म होंगे। इसका मतलब मेरा कहने का है कि एक ही पेयर करेक्ट होगा ना, यूजर तो एक ही की पेयर इस्तेमाल कर रहा है, तो बाकी के की पेयर्स क्या होगा, आपके लिए कंफ्यूज करने के लिए क्रिएट हो गए एक तरीके से, यू कैन से लाइक दैट। सो नाउ अब जो नेक्स्ट राउंड है, सो नेक्स्ट राउंड में आपको केवल जो 2 की पावर 48 कीज है, जो पेयर्स हैं, इन्हीं को ट्राई करना है, इन्हीं में से पता करना है कि इनमें से एक्चुअली करेक्ट की कौन सी थी, इसी को फिल्टर करना है। इनमें से आपकी एक की करेक्ट है और बाकी पेयर यूजलेस है आपके लिए। तो अटैकर अब क्या कर सकता है, नेक्स्ट राउंड में जाना पड़ेगा उसे, क्योंकि अभी उसे 2 की पावर 48 कीज मिली हैं पॉसिबल, जबकि कितनी की थी 2 की पावर 112, तो उसने काफ़ी सारी कीज को कम कर दिया पहले राउंड में। एक प्लेन टेक्स्ट सिफर टेक्स्ट से उसने कई सारी कीज को हटा दिया। कितनी की हटा दी, 2 की पावर 64 कीज को बाहर कर दिया। अब इतनी कीज बची हैं, इनमें से कोई एक की करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। तो अब वो क्या कर सकता है, नेक्स्ट राउंड में वो एक और प्लेन टेक्स्ट और सिफर टेक्स्ट पेयर ले लेता है और सेम काम फिर से करता है एक बार, ठीक है, सेम काम इसने फिर से किया अब, और लेकिन अब इस बार वो सारी की ट्राई नहीं कर रहा है। पहले हम क्या कर रहे थे, यहां से सारी की ट्राई कर रहे थे आप, अब कौन सी की ट्राई कर रहे हो, इतनी जो की पेयर्स हैं, यहाँ पे के पहले वाला पेयर्स का पहला जो के का पहला पेयर, दो पेयर है ना ये एक्चुअली की का पेयर्स है, तो पहला K1 आप इस टेबल के लिए इस्तेमाल करेंगे, जितने K1 आपको मिले हैं उनसे एक टेबल आप बनाएंगे, जितने K1 हैं उनसे, और ये वाला प्लेन टेक्स्ट ध्यान रखना है। अब आपको प्लेन टेक्स्ट सिफर टेक्स्ट डिफरेंट लेना है, पी डैश सी डैश कर देते हैं इसको, तो डिफरेंट पेयर आपको लेना है प्लेन टेक्स्ट सिफर टेक्स्ट का, नोन है आपको ये भी, और ठीक है, आपको पता है कि इस प्लेन टेक्स्ट के करस्पॉन्डिंग ये सिफर टेक्स्ट है। तो आपने फिर क्या किया, ये जो कीज थी इनमें से की का पेयर में से पहली जो की है उससे इनक्रिप्ट करके आपने फिर से एक्स कंप्यूट कर लिए, है ना, और दूसरी साइड पर फिर से जो सेकंड की था इस पेयर में उनसे अब आपने इधर प्लेन टेक्स्ट लिया, इधर सिफर टेक्स्ट कंसीडर किया, और फिर जितने एक्सेस थे वो कंप्यूट कर लिए, और अब यहाँ पर अलार्म आप यहाँ पर मैच कराएंगे, ठीक है, और अब आप वो की नोट करेंगे जिनके लिए मैचिंग मिल रहा है एक्स, जिनके लिए एक्स मैच हो रहा है, ओनली उन कीज को रिकॉर्ड करेंगे जिनके लिए एक्स मैच कर रहा है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आपको इस राउंड में कितने फॉल्स अलार्म मिल सकते हैं, तो इस राउंड में कितने फॉल्स अलार्म मिलेंगे उसको कैसे कंप्यूट करेंगे, जैसे प्रीवियस राउंड में किया था आपने, टोटल पॉसिबल कीज। सो अब आपके पास 2 की पावर 48 कीज थी और टोटल सिफर टेक्स्ट, है ना। सो ये नंबर कितना आ गया, जो नंबर ऑफ फॉल्स जो फॉल्स अलार्म के मिलने के जो रेट है, फॉल्स अलार्म की रेट, वो कितनी हो गई, 2 की पावर -16। तो इतने फॉल्स अलार्म आपको मिल सकते हैं, उसकी रेट है। तो अगर आप इसको प्रोबेबिलिटी के टर्म में डिफाइन करें तो इतने चांसेस हैं, 1/2 की पावर 16 ये चांस है आपको प्रोबेबिलिटी के टर्म में, ये प्रोबेबिलिटी हो गई, ये है फॉल्स अलार्म के लिए, इतने फॉल्स अलार्म मिल सकते हैं। तो करेक्ट अलार्म मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 में से इसे घटा दो, 1 - 2 की पावर -16।
सो टू की पावर -16 दैट मीन्स 1/2 की पावर 16 बहुत स्मॉल नंबर है, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है लगभग 0.99 समथिंग हो गई। तो दैट मीन्स दूसरे राउंड में करेक्ट अलार्म जो मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो लगभग 1 के बराबर हो गई। इसका मतलब है कि आपको दूसरे राउंड में सक्सेसफुली करेक्ट की मिल जाएगी। तो आपको जो टोटल एफर्ट लगे वो लगा लगभग 2 इंटू 2 की पावर 56, या ये कहिए ऑर्डर ऑफ 56। 2 की जगह पे अगर आप काउंट करना चाहते हैं एक्चुअली आपको 4 बार करना पड़ा है। 2 की पावर 56, 2 की पावर 56, 2 की पावर 56, 2 की पावर 56। तो 2 इंटू 2 की पावर 56 इंक्रिप्शन करना पड़े आपको, इतने आपको इंक्रिप्शन परफॉर्म करना पड़े, है ना, और इतने ही आपको डिक्रिप्शन परफॉर्म करना पड़े ये काम करने में। ठीक है। सो जो जो वर्क का है ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसका ऑर्डर क्या हो गया 2 की पावर 56, क्योंकि आपको मालूम है जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, अगर हम इसे टाइम अपने डाकी क्लास में जो समझा है उसकी अंडरस्टैंडिंग इस्तेमाल करें तो ये जो टास्क है इसका ऑर्डर क्या है 2 की पावर 56 ऑर्डर है। सो दैट मीन्स जो ब्रूट फोर्स अटैक था वो आपका कितना में होता था डीएस पर, रफली 2 की पावर 55 आपको इंक्रिप्शन करना पड़ते थे, है ना, उस इस ऑर्डर का टास्क आपको करना पड़ता था। तो यहाँ बस सिर्फ उससे दोगुना काम करना है आपको 2 की पावर 56 ऑर्डर में। दैट मीन्स जब आप इतना काम कर सकते हैं इस टास्क के एल्गोरिथम को ब्रेक कर सकते हो तो आप इस टास्क को भी परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। दैट मीन्स अगर आप 2 DES यूज करेंगे देन मीट इन मिडल अटैक विल बी एबल टू सक्सेसफुली ब्रेक 2 DES। ठीक है। सो 2 DES is unsecure against meet in middle attack। सॉरी, meet in the middle attack लिखेंगे। ओके। सो इसलिए हम 2 DS यूज नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि ये अनसेफ है। तो नाउ हम आते हैं ट्रिपल DES पर। नाउ ट्रिपल DES में क्या करते हैं हम, तो ट्रिपल DES में एक्चुअली हम 3 बार इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब आप 3 बार इंक्रिप्शन करेंगे तो टोटल की का साइज कितना हो जाएगा, एक इंक्रिप्शन में 56 बिट की लगती है, तो 3 में 168। सो की साइज हो गया आपका ट्रिपल DES में 168 बिट। ओके। तो अगर आप ब्रूट फोर्स अटैक को देखें तो ब्रूट फोर्स अटैक में इतने अटेम्प्ट्स आपको लगेंगे 2 की पावर 56। तो टोटल पॉसिबल कीज हैं तो रफली आपको जो अटेम्प्ट लगेगा वो होगा 2 की पावर एवरेज कर अगर हम कहेंगे तो 166 167। तो ऑन एवरेज ये लगेगा ऑर्डर ऑफ ब्रूट फोर्स अटैक। ठीक है। सो आप देख सकते हैं ब्रूट फोर्स अटैक लुक्स इनफीजिबल, तो DES में भी इनफीजिबल था ना। अब क्वेश्चन आ रहा होता है कि क्या 3 DES जो है आपके मीट इन मिडल अटैक है उसके अगेंस्ट सिक्योर है या नहीं है। तो अगर आप देखें 3 DES हम कैसे यूज करते हैं, P देन आप इंक्रिप्शन करेंगे। जनरली हम इंक्रिप्शन भी कर सकते हैं 3 बार, लेकिन एक हम मॉडिफाइड डिज़ाइन की भी बात करेंगे। तो इंक्रिप्शन किया आपने पहले K1 से किया, यहाँ पर इंक्रिप्शन के बाद लेट्स से सपोज A आया सिफर टेक्स्ट, देन एक और इंक्रिप्शन किया और अब सिफर टेक्स्ट आया B और आपने की इस्तेमाल की यहाँ पर K2 एंड देन इंक्रिप्शन कर लिया तीसरी की K3 से। ओके। तो ये तो हो गया इंक्रिप्शन। ठीक है। और K1 K2 K3 इस केस में की हो गई और अल्टीमेटली आपको C मिल जाएगा।
डिक्रिप्शन कैसे होगा? डिक्रिप्शन में आपको रिवर्स ऑर्डर में की अप्लाई करना पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप K3 इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे आप C इनपुट करेंगे, एल्गोरिथम डिक्रिप्शन की होगी। देन तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? यहाँ B। ओके, देन आपको यहाँ A मिलेगा, की होगी आपकी K2, यहाँ पर आपकी K3 इस्तेमाल करेंगे, सॉरी K1, एंड यू विल गेट P हियर। तो आप देख सकते हैं यहाँ कोई ऐसा मिडिल पॉइंट नहीं है जिसको आप मैच करा सकें। यहाँ A है तो यहाँ B है, यहाँ B है तो यहाँ A है। ओके, सो मीट इन मिडिल अटैक का जो ग्राउंड था वो 3DS में पॉसिबल नहीं है। एक ग्राउंड ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि आप इनको मैच कराइए, इनको मैच कराइए, लेकिन जो 3DS पर जो अटैक है उसका जो ऑर्डर है वो एक इसी मीट इन मिडिल अटैक टाइप का जो ऑर्डर है वो लगभग उसका ऑर्डर 2 की पावर 112 बिट का है। तो अगर मीट इन मिलिटरी अटैक टाइप का इसका एक वेरिएंट है जो अटैक है उसका, जो मैं डिस्कस कर रहा था कि आप ये मैच कराइए, बी मैच कराइए, ए मैच कराइए। तो इस अटैक को लॉन्च करने में जो टास्क लगता है आपको, उसका ऑर्डर है 2 की पावर 112। दैट मीन्स अगर हम मीट इन मिडिल अटैक भी जो है इस पर लॉन्च करेंगे तो आपको इतना एफर्ट रिक्वायर्ड होगा, और ये एफर्ट आप देख सकते हैं इनफीजिबल है। दैट मीन्स आप सिंपली कह सकते हैं कि 3DS इज सिक्योर against meet in middle attack. Okay, so that's why 3DS is used. Okay, 3DS is safe. Now 3DS को रिकमेंड करने का रीज़न क्या था कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशंस जो DS को इस्तेमाल कर रहे थे, अगर आप उनको माइग्रेट करके आप मूव करा के 3DS पर लाना चाहते हैं तो आपका काम आसान है। उनको अगर 3DS यूज़ करना है तो बहुत काम आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन तो रिवर्स होता ही है, और अगर उनके पास इंक्रिप्शन की सर्किटरी है ही ऑलरेडी या सॉफ्टवेयर है तो उसी में डिक्रिप्शन आपको करना है। तो आपको जस्ट ऑपरेशंस को रिपीट कर लेना है, की एडिशनल जस्ट आपको लग जाएंगे। तो विदाउट ह्यूज मॉडिफिकेशन, स्मॉल मॉडिफिकेशन या स्मॉल एडजस्टमेंट के साथ ही आप अगर DS इस्तेमाल कर रहे थे पहले, तो अब आप 3DS इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स वाई 3DS लोगों ने इजीली अडॉप्ट किया, और आप देखेंगे अभी भी 3DS कुछ लोग यूज करते हैं। अगर आप जैसे ब्राउज़र के में SSL TLS के जो इंक्रिप्शन डिटेल्स जो दिखाता है वहाँ कर जाकर देखेंगे, कई सिक्योर वेबसाइट्स के ज़्यादा आप कम्युनिकेट करते हैं तो ब्राउज़र्स में जा कर के देख सकते हो आप कनेक्शंस की प्रॉपर्टीज़ में कि कौन सा इंक्रिप्शन यूज हो रहा है। ओके, तो उसके लिए शायद Ctrl+R से ऑप्शन दिखता है। आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेंबरिंग द की। Ctrl+R शायद प्रेस करेंगे तो ब्राउज़र पर जब आप प्रेस करेंगे तो वो दिखाता है Ctrl+R, या कुछ कंट्रोल के साथ एक की प्रेस करते हैं, मैं आपको बाद में बता दूंगा कभी कौन सी की है। ओके, तो आप देख सकते हैं उसमें कौन सा इंक्रिप्शन इस्तेमाल कर रहा है। जैसे बैंक्स हैं, गूगल है, जब आप जीमेल को ओपन करते हो तो जो ग्रीन टैब टाइप का दिखाई देता है ना, HTTPS लिखाई देता है वहाँ पर, तो वहाँ इंक्रिप्शन में कई ऑर्गेनाइजेशंस अभी भी 3DS इस्तेमाल करते हैं। तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि उनका जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उन्होंने जो परचेज किया हुआ था, तो उनको नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, और एग्जिस्टिंग के साथ ही 3DS यूज़ हो सकता है। हालांकि 3DS का एक डिसएडवांटेज हो गया, क्योंकि आप DS यूज करते थे तो अब जब 3DS पर आ गए तो आपको 3 गुना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स जो स्पीड है वो 1/3 मतलब स्पीड जो आपको मिल रही थी वो 1/3 रह जाएगी, है ना। स्पीड घट जाएगी, या ये कहिए 3 गुना स्लोअर हो जाएगा आपका सिस्टम DS के कंपैरिजन में। लेकिन इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इसके बाद और भी अल्टरनेटिव है, एक और अल्टरनेटिव है AES एल्गोरिथम इज ऑल्सो देयर, जो कि नया स्टैंडर्ड है, एंड इट वाज अडॉप्टेड इन 2001।
एज ए स्टैंडर्ड। अमेरिकन गवर्नमेंट ने FIPS स्टैंडर्ड के तौर पर इसे अडॉप्ट किया था। वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर। तो AES भी यूज होता है एंड सम ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो यूजेस 3DS नाउ डेज। एक आप अगर बात करें तो स्टैंडर्ड X9 ANSI स्टैंडर्ड है, ANS X9.17 है। ऑर्गेनाइजेशंस में स्टैंडर्ड्स हैं वो 3DS को इस्तेमाल करता है। तो ये की मैनेजमेंट में इस्तेमाल होता है ये स्टैंडर्ड। ओके, तो की मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है X9 1.7, इसमें 3DS इस्तेमाल होता है। एंड एक और इसका इक्वलेंट ISO ऑर्गेनाइजेशन का प्रोटोकॉल है 8732, तो इसमें भी 3DS इस्तेमाल होता है। और कई ऑर्गेनाइजेशन भी अभी भी 3DS इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ 3DS। नेक्स्ट क्लास में जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम AES डिस्कस करेंगे। हुँ? तो आज यहीं क्लोज करते हैं। आज एक मीटिंग भी है एक्चुअली, तो मीटिंग में भी जाना है मुझे।